मत्ती लिखे सुसमाचार, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल में से निकालें। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 25 आयत से लेकर आगे की आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्टर में देख सकते हैं। मीडिया वालों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु उनको आशीष दे और आप सभी लोग वचन को ध्यान से देखें और आप लोग समझ पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना है कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते, ना खाते, ना खेतों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है? आप सभी में, ध्यान से आप सुनना। अगर आपके पास बाइबल नहीं, आप मुझे ध्यान से सुनना। छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग, आप में ऐसा कौन है? अगर आप सुनेंगे तो आप ब्लेस होंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपसे बातचीत करने वाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम उनसे अधिक बहुमूल्य नहीं रखते? और बात कहता है, तुम में कौन है? अगर मैं कहूं, आप में, जितने आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप में कोई ऐसा है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप में ऐसा कोई है जो चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? कल रात में 1-1:30 बजे आया, एक 33 इयर्स ओल्ड लड़का एक्सपायर हो गया। तो हॉस्पिटल से 1-1:30 बजे लौट कर आया मैं। तब मैं सोच रहा था कि प्रभु ये कैसा समय है, और छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बच जाए। तो ये मैं पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चिंता करके अपनी 1 सेकंड बढ़ा दे? 1 सेकंड। ये ना सोचना कि मैं तो 20 इयर्स हूँ, जिम में जाता हूँ, मसल्स हैं, बॉडी बिल्डर हूँ, ये ना सोचना। प्रभु का ये सवाल है सभी के लिए, क्वेश्चन मार्क है उसमें, छोटी सी बात है। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये सोचते हैं कि अब कल परसों न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई रिश्तेदारी किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को मार दिया, छोटे छोटे। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, होली स्पिरिट आपको समझने की सामर्थ्य, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, सभी के लिए कह रहा हूँ, जो आने वाले हैं, जनरेशन जो पैदा होने वाले हैं, उन सभी के लिए कह रहा हूँ। क्या आप में ऐसा कोई व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? नो, कोई नहीं। लेकिन फिर भी आप चिंता करते हो और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हो। मैंने देखा है, मैं देख रहा था उसको, ऑक्सीजन के लिए किसी के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे कि वो बच जाए। मुझे 7 बजे उन्होंने बुलाया कि पास्टर जी आप उसके लिए प्रेयर कर दो। कल मैंने उसके लिए प्रेयर की थी फ्राइडे नाइट में, और बात भी किया। तो मैंने उसे कहा कि ठीक हो? कहते हाँ मैं ठीक। तो मैंने कहा 10 बजे सुबह तुम यहाँ आ जाना। कहता हाँ पास्टर जी आ जाऊंगा। मेरे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। वो 10 बजे नहीं आया, वो कहीं और चला गया। पूरा समय काट कर अपना 4 बजे आया।
4 बजे आया तो हॉस्पिटल में सीधा गए तो वो कहते हैं अब ये बचेगा नहीं। तो वहां से परिवार वाले फोन करते हैं कि पास्टर जी ये तो ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ इसको। तब हमने प्रार्थना की तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम देखते हैं, इनका ट्रीटमेंट यहीं करेंगे। अब उतना पैसा भी नहीं है उनके पास। तो मैंने कहा मैं आता हूँ। कहता अब जल्दी आ जाओ। मैं निकलने के लिए तैयार हुआ तो उनके परिवार से कोई आया लेने के लिए। जैसे मैं बाहर आया वो निकल गए। तो मैंने सोचा चलो मैं किसी और के लिए प्रेयर करने के लिए चला जाता हूँ, आके उसके लिए कर दूंगा। अगर मैं पहले चला जाता तो कुछ हो होती। तो वो कहते आप पहले आ जाते तो शायद हम ये ना देखते। मैं वहाँ चला गया मीटिंग के लिए और मीटिंग से लौट कर आया, वहाँ पहुँचा तो मेरे लौटते लौटते वो चला गया। इसलिए मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, आप जितने नौजवान छोटे बच्चे सभी लोग हैं, बिलीव करें, क्या आप अपनी 1 सेकंड की आयु बढ़ा सकते हैं? फिर भी आप बहुत कसरत करते हैं, पूरी शरीर को तैयार करते हैं, बॉडी को तैयार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब कुछ। वही चिंता आपको ये कराती है। चिंता। इस बेटे ने अभी गवाही दी आपके सामने, अपने पिता को देख के क्या सोच रहा था कि शायद अब बचेगा नहीं। और सामने वाले भी कह रहे हैं, जीनियस लोग, बुद्धिमान लोग जो चेक करते हैं, देखते हैं, कहते हैं अब ये अंदर से डैमेज हो गया, अभी बचेगा नहीं। अब उसी टाइमिंग में मैं आपको जो कह रहा हूं ना, आप इस बात को ध्यान से सुनना। उसी टाइम में जब इनका कॉल आया, उसी टाइम एक परिवार के घर में और मैं प्रेयर कर रहा था और उसको छोड़ के, खाना छोड़ के, उनकी प्रेयर छोड़ के जा नहीं सकता था। उसी वक्त उनका कॉल आता है, उसी टाइम में मैं बाहर ही होता हूं। तो उसी टाइम प्रभु कहता है कि सीधा यहां से वहां तक चला जा, यहां से सीधा वहां तक चला जा। अगर मैं वहां से घर आ जाता मेरी वाइफ को छोड़ने के लिए, तो शायद ये लोग उसको लेके आगे चले आते। फिर वो जो सारा कुछ, या तो उसे वेंटिलेटर पे डालते या तो वो पैसे लगाकर उसको आईसीयू में डाला जाता। लेकिन प्रभु ने उसी टाइमिंग के अनुसार पहुंचाया कि वो ले जाए, उससे पहले मुझे वहां पर पहुंचा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, वो उसका काम करने का तरीका है। प्रभु का काम करने का तरीका है। मैं आपको पूछ रहा हूं इसलिए, क्या आप बढ़ा सकते हो? लेकिन आप बढ़ाने के लिए सोचते हो मैरिज कैसे होगी, जॉब कैसे आएगा, मेरा बच्चा कैसे ब्लेस होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मुझे कल एम्बेसी वाले वीजा देंगे कि नहीं देंगे, मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरी मिनिस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं जो प्रेयर कर रहा हूं वो हील होगा कि नहीं होगा। बड़ी हमें सताती है। हम बोझ लेकर पूरा टैंकी भर के, एक बोझ भर के चलते हैं और आते हैं। और प्रभु का संदेश देखो क्या कहते हैं, सिंपल बात। ओह, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 27 वर्ष और 28 में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना खाते हैं। कई सारे परिवार कपड़े के लिए चिंता करते हैं, कपड़े के लिए कि कपड़ा क्या पहनूंगा, कैसा कपड़ा पहनूंगा। प्रभु तुम्हारे कपड़े के लिए चिंता करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें कौन सा कपड़ा पहनाएगा, तुम्हें कौन सा कपड़ा पहनाएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी ध्यान से, सभी छोटे छोटे बच्चे भी, सभी नौजवान, सभी लोग। आगे को कहता है 30 आयत में, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों जो वरीड करते हैं, चिंता करते हैं, उन्हें प्रभु एक टाइटल देते हैं और वो टाइटल है अल्प विश्वासी। हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं।
पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। फिर से कह रहा हूं 32 आयत। अगर आप मेरे साथ दोहराना चाहते हैं तो मेरे साथ कह सकते हैं, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानता है कि हमें इन सारी चीजों की, कौन जानता है? प्रभु जानता कि हमें मैरिज की जरूरत है, वीजा की जरूरत है, पास होने की जरूरत है, जिंदा रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर मेरा लाइफ होगा तो पीछे जो बच्चे हैं या पीछे जो परिवार है इनके लिए कुछ कर सकेगा। ये आपकी सारी जो नीड है प्रभु को पता है, प्रभु को पता है। और वो कहता है इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और 34 आयत, सभी लोग मेरे साथ कहना, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। कल की चिंता नहीं करना, ये प्रभु का वर्ड है, क्योंकि कल आपके हाथ में नहीं। किसके हाथ में है? कल किसके हाथ में है? आप सभी कहते हैं कि कल प्रभु के हाथ में है, लेकिन आप कल को छोड़ते ही नहीं। कोई भी कल को छोड़ता नहीं। कल के लिए पर्स को पकड़ के रखता है, कल के लिए मोबाइल को पकड़ के रखता है, कल के लिए रिश्ते को भी पकड़ के रखता है, भाई कल को गुस्सा ना हो जाए। कल के लिए रात में ही ब्लीचिंग पाउडर लगा लेता है। कल के लिए कोई तो कल फास्ट रखूंगा तो आज रात दबा के खाते हैं। कल की बात कह रहा हूं। हमारी बात कैसी और पिताजी की बात कैसी? वो कहते कल की चिंता, आज का दुख आज के लिए काफी है। कई सारे सोचते हैं 40 साल का हो गया मैं, 41 कल हो जाएगी, शादी होगी कि नहीं होगी, ये तुम्हारा टेंशन नहीं। किसका टेंशन है? लेकिन तुम छोड़ेगा नहीं, तुम छोड़ेगा नहीं। कल मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट को पकड़ के, कल मेरा घर बनेगा कि नहीं, घर को पकड़ के रखा है। सबसे बड़ी हिंड्रेंस कल के लिए हमारे लाइफ में, कल जो होगा, कल जो ब्लेसिंग आएगी, कल जो मिराकल होगा, कल जो डिलीवरेंस होगा, उसके लिए, कल के लिए सबसे बड़े दीवार कौन है जानते हैं? हम खुद ही अपने कल के लिए सबसे बड़ी दीवार है। सबसे बड़ी दीवार हम खुद हैं। एक बात फिर से कह रहा हूं, इस आयत को मीडिया वाले फिर से दिखाएं और अपने अपने बाइबल में आप सभी देखना। 34 आयत, अतः कल की चिंता ना करो। लिखा है कल की चिंता मत करो। इसमें आप अच्छे से समझें, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होगी। कल की और चिंताएं होंगी। आप तो जानते नहीं, लेकिन प्रभु का इंस्ट्रक्शन है क्या? बाइबल में लिखा है क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आप चिंता करते हो? आप चिंता करते हो? चिंता आती है आपके माइंड में?
इसका मतलब आपके पास माइंड है, आपके पास माइंड है, तो आप चिंता करते हो। तो कल के पास माइंड है, कल के पास, आपने कल को देखा नहीं ना कैसे दिखता है, उसके पास भी ऐसे सिर है, कान है, आंख है, मुंह है, आपने तो देखा ही नहीं। आप क्या करते, उसके गले में रस्सी बांध के उसे टाइट करके पकड़ के रखते कि जो करना मैं ही करूंगा, तू कुछ नहीं चिंता करे। प्रभु ने क्या कहा, कल को छोड़ दे, कल खुद अपनी चिंता। वो क्या कहता है प्रभु को कि पिताजी ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे चिंता करूंगा। और पिताजी कहते हैं बार बार अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा कि कल को छोड़ दे, कल की चिंता मत कर, कल को जाने दे, वो कल अपनी चिंता खुद करेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, एक दो भाई बहन, बहन को भाई कहता है मेरी चिंता मत कर, मैं कल काम कर लूं, मैं कल काम कर लूंगा। बहन कहती नहीं, मुझे तेरी चिंता है। अरे तू मुझे छोड़ेगी तभी तो मैं काम करूंगा। आपकी मैरिज कल होगी, आपका जॉब कल लगेगा, आपका घर कल बनेगा, आपका बेस्ट टाइम आएगा, लेकिन आप ही अपनी टाइम को पकड़ कर रखें, उसे चिंता करने देते नहीं, उसे चिंता करने देते, आप चिंता करते रहते। ये इंस्ट्रक्शन है प्रभु का कि कल को चिंता करने दो। आप कैसे दोगे चिंता करने? आपको टुमारो के लिए प्रोफेसी करनी है, मेरा कल ब्लेस होने वाला, मेरा कल ब्लेस होने वाला है। कल के दिन एक नाइट में सब चेंज करने वाला परमेश्वर है। ये आपको कल के लिए प्रोफेसी करनी है, लेकिन नहीं, हम कल के लिए चिंतित हैं, अपने आप को पकड़ के रखते हैं कई सारे चिंता में। कोई तो बेबी के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई हेल्थ के लिए। ये सब काम कौन करता है चिंता? प्रभु ने कहा वो लोग जो प्रभु को जानते, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं वो ऐसी चिंता करते नहीं। नो, क्योंकि प्रभु का इंस्ट्रक्शन है कल के लिए। कल को प्रभु ने हुक्म दे के रखा है, कल कहता हाँ प्रभु अपनी चिंता आप करना, उस लड़के के ऊपर बोझ मत बनना। तो वो क्या कहता है, आप समझ रहे हो? वो क्या कहता है कि आपका लड़का ही मुझे छोड़ता नहीं, आपकी लड़की मुझे छोड़ती नहीं। आप कल को सरेंडर कर दो प्रभु के पास में, और प्रभु को पता है कल के साथ क्या करने वाला है। बेस्ट ही आने वाला है, बेस्ट टाइम आने वाला है, बेस्ट ही लेकर आने वाला है वो। और कभी प्रभु के हाथ से किया हुआ काम खराब नहीं होगा। अगर हम कल को कंट्रोल करें, खराब हो जाए। कई सारे लोगों ने ऐसे किया। उसके लिए मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। आप प्रभु की ओर से इस वचन को देखें, सबोपदेशक उसका 9 अध्याय उसकी 11 आयत। सबोपदेशक उसका 9 अध्याय उसकी 11 आयत, उसमें लिखा है, सबोपदेशक उसका 9 अध्याय उसकी 11 आयत आप अपने बाइबल में से देख सकते हैं, और प्रोजेक्टर में भी आप लोग देख सकते हैं। लिखा है, फिर मैंने धरती पर, सुलेमान बादशाह कह रहे हैं, मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में सूरवीर जीतते। धरती में उन्होंने देखा वेग से दौड़ने वाला ना या सूरवीर जीतता है, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। सब मेरे साथ बोलिए, वे सब समय और सहयोग के वश में है। हालेलुया। बुद्धिमान को बुद्धि प्राप्त होना, या उसका जीतना, या रोटी खाना, या ब्लेस रहना, या दौड़ में दौड़ने वाला जीतना, प्रतिस्पर्धा में जीतना, आगे बढ़ना, ये किसके वश में है? टाइम। किसके वश में? ये टाइम। प्रभु कहता सब चीजें। फर्स्ट अगर गिनती की जाए तो लिखा है, देखो ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाला यानी कि चैंपियंस,
आपकी मेहनत, चैंपियंस जो ओलंपिक मेडल्स जीतने के लिए दौड़ते हैं, जो एजुकेशन में हायर लेवल पाने के लिए दौड़ते हैं, जो मेहनत करते हैं कि मैं अब्रॉड चला जाऊं, मेहनत करते हैं प्रमोशन मुझे मिल जाए, मेहनत करते हैं प्रॉपर्टीज बनाऊं, सभी चीजें, सारी चीजें किसके बस में है? समय और सहयोग, समय और अपॉर्चुनिटी, अवसर और समय के अंतराल में है। मतलब टाइम आएगा, मेरा समय, हालेलुया, मेरा बेस्ट समय आने, हालेलुया। आप सोच लीजिए कि आपके हाथ में नहीं है वो। कल आपका टाइम आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये किसके हाथ में है? आपके टाइम के हाथ। आपको कहता हूं ठीक इसी प्रकार ये टाइम कैसे संजोग लेकर आता है। प्रॉपरली टाइम आपकी आएगी। जो सिख है उसका हील होने का टाइम आएगा, जो सिख है उसका हील होने का टाइम आएगा, जो पोजेस्ड है वो डिलीवर होने का टाइम आएगा, जो बार बार फेल होता है वो पास होने का टाइम आएगा, जो रिजेक्टेड है वो सक्सेस होने का टाइम आएगा। कैसे? ऑटोमेटिकली प्रभु ने ये टाइम ठहराया है, ऑटोमेटिकली आएगा, सर्कुलेशन है। और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप कल को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, जैसे आपके लड़के हैं, आपकी बेटियां हैं, आपका भविष्य है, आप उन्हें फोर्स करोगे, आप उन्हें दबाओगे, आप उन्हें अपनी बुद्धि से रास्ता दिखाओगे, वो गलत जगह चला जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको वेट करना है परमेश्वर के टाइम का, आपको वेट करना है परमेश्वर के टाइम का। लेकिन ऐसा कई टाइम नहीं होता। सारा और अब्राहम टाइमिंग की बात कहते हैं। औलाद उनको मिलना उनके बस में नहीं था, उनके बस में, लेकिन ये समय के अंतराल में था। मतलब समय आएगा, आप समझ रहे हैं? एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो बार बार फेल हो रहा है, बिलीव इट, प्रभु ने उसके पास होने का टाइम रखा है, उसका पास होने का टाइम रखा है। अगर आज आप वेट कर रहे हो, बार बार आपको लोग रिजेक्ट करके जा रहे हैं मैरिज के लिए, बिलीव इट, आपका मैरिज करने का टाइम डेफिनेटली आने वाला है। एक टाइम प्रभु ने डिसाइड रखा है, उसमें का आपको कोई भी रोक नहीं, आपका टाइम आएगा। लिखा है ये सारी चीजें समय के अधीनता में है। और समय किसके अधीनता में है? प्रभु के, जिसने ये हुक्म दिया है कि कल अपने आप तेरी चिंता कर लेगा। लेकिन ऐसा कई टाइम में नहीं होता और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब्राम और सारा दोनों को प्रभु ने बुलाया और प्रभु उन्हें ब्लेस करना चाहते थे, बहुत आशीष देना चाहते थे। और कैसे? हम पढ़ के देखते हैं। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसकी 16 आयत। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये माता जी को, जो आदि माता है, जो सारा बने, आदि माता बने सभी की, विश्वासियों की मां बनी। ये ब्लेसिंग किसने दी उन्हें? प्रभु ने। प्रभु उसे ये आशीष देना चाहते हैं कि तेरे कोख से राजा पैदा होंगे, किंग्स पैदा होंगे, और तुम
कई सारे बच्चों की माँ बनोगे, लेकिन नहीं, माता जी को कल की बड़ी चिंता है? माता जी कहते हैं हुणे हो, हुणे, जो होना है हुणे हो। समझ रहे हैं आप? कई सारे लगे पड़े, हो क्यों नहीं रहा, जाके बात करके आओ। नहीं हो रहा है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो माता जी ने भी, अब्राहम उधर से कह रहे हैं पिताजी की, पिताजी ने कहा है कि तुम्हें वो औलाद देंगे, औलाद देंगे, 100 साल के हो गए, औलाद देंगे, बैठे रहो, खुद भी कुछ कर लिया करो, सब पिताजी पे छोड़ देते हो। कहते नहीं कहते आप लोग, कहते नहीं कहते, टाटा कुछ नहीं, कुछ नहीं करने वाला है आदमी। और कभी कभी आदमी लोग भी लेडीज लोगों को बोलते कुछ नहीं होना तेरा, कुछ नहीं होना। वो कहती नहीं जी मैंने बात किया है, मैं प्रार्थना, तेरे प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। कहते नहीं कहते? माता जी भी सेम कहते हैं 100 साल की हो गई, मैं 90 की हो गई हूं, बड़ा आया। लेकिन वो ये इधर कह रहे हैं पिताजी ने कहा है आपको राजा, मुझे राजा वाजा नहीं चाहिए, मुझे चपरासी चाहिए, चपरासी होने चाहिए, होने। और उनकी स्ट्रेटेजी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने कल को बांध लिया। बोला है कल, तू कल की चिंता नहीं, मैं कर रही हूं ना जो, वही होगा। तो उन्होंने किया होने वाला कहा। क्या किया जानते? उन्होंने कहा तुम मेरी दासी से शादी कर ले, हमें लड़का। कई सारे लोग मिस्टेक हो गई कल की चक्कर में, स्पीड कमाने के चक्कर में। कई सारे मिस्टेक ना करना प्लीज। अगर प्रभु ने आपको स्लो प्रोसेस में रखा है, बिलीव करो किंग्स अनॉइंटिंग्स मिलेगी, क्वीन अनॉइंटिंग्स मिलेगी। आपके बच्चे और आप राज्य करोगे प्रभु के सामर्थ्य नाम से, राज्य करोगे, स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग देगा वो आपको। एक कुत्ता आया और एक हाथी, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और कुत्ता, फीमेल कुत्ता, तो वो डॉग्स के बच्चे होने लगे। तो डॉग्स, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। तो अपनी फ्रेंड के पास गए, हाथी के पास। कहते जी ताड़ा तो कुछ नहीं हुआ, कदों होगा? तो वो कहते हो जाएगा। 15 बच्चे हो गए, इधर पपीज, और उधर गए 15 हो गए। तो दोस्त आपका एक भी नहीं हुआ। कहते हो जाएगा। अरे कब होगा? होगा भी कि खाली हवा भरे हुए हो? तो हाथी ने कहा ये पपी पैदा नहीं होने वाला, हाथी पैदा होगा। जब उतरेगा तो जमीन को लगेगी कि भाई कोई हुआ है, कोई हुआ है। आपको खुदा ने जिस स्लो प्रोसेस में रखा है, कल का, आने वाले साल का, आपके आने वाले जेनरेशन का, खुदा के हाथ में 7 जनरेशन ब्लेस करेगा आपका, 7 जनरेशन ब्लेस करेगा। इसीलिए आपका टाइम बांध के रखा है। डोंट वरी, बेस्ट देने वाला है वो आपको। लेकिन माता जी ने कहा नो नो नो, होने चाहिए, होने। और अपने पति को एक दासी के साथ बांध दिया। कितनी बुरी बात है। और क्या पैदा हुआ? बेकार, बहुत ही उजड़ आदमी, उल्टा चल रहे, उल्टा काम करने वाला पैदा हुआ। इस्माइल। किसकी मिस्टेक थी? हमारी, सदियों से चलती आ रही है। होने चाहिए, होने। तुम्हारे होने के चक्कर में तुम्हारी जनरेशन स्पॉइल हो जाएगी। एक ऐसी जनरेशन बनी, आज तक चल रही है वो जनरेशन, और सभी लोग उसका दुख उठा रहे, सभी दुख उठाते हैं। छोटी सी मिस्टेक माता जी ने की, स्पीड के चक्कर में, कल को कंट्रोल करने के चक्कर में, कल को कंट्रोल करने के चक्कर में ये गलती हो गई।
कभी ऐसे काम ना करना। कल को कंट्रोल मत करना। कल खुद किसी के कंट्रोल में है और वो है आपका पिता। कभी बुरा होने नहीं देगा, कभी बुरा होने नहीं देगा। आपके साथ बेस्ट ही होने वाला है। मेरा बेस्ट टाइम आने वाला है। माता जी मानी नहीं, माता जी ने गलती कर और बाद में क्या कहती हैं? छोड़कर आओ इसे, छोड़कर आओ इसको, इसकी माँ को भी छोड़कर आ। कहता तुम ही तो बोले थे, कहता छोड़कर आ। बेचारे को छोड़कर आए रोते हुए ओ रेगिस्तान में, और उसकी माँ उधर को मुंह करके रो रही है, इस्माइल उधर को रो रहा है और माँ रो रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रभु हम मर ही जाएं, हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रभु ने उस छोटे से बच्चे की प्रार्थना सुनी और फरिश्ता ने आके उनकी अगुवाई की। लेकिन एक और जनरेशन बन गई उसके चक्कर में, एक ब्लेसेड जनरेशन बनने वाला था, कॉवेनेंट जिसके ऊपर थी। किंग्स पैदा होंगे, तो ऐसे ऐसे किंग्स पैदा हुए उनके एरिया में कि खाली कत्लेआम ही होती रही। हिस्ट्री चेक करना, बहुत लोग दुख उठाए। कभी भी कल को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। कल आपके बेटी का, आपके बेटे का, आपके बच्चों का किसी के कंट्रोल में है। वो यहोवा है, वो अनादि काल तक जीवित है और वो सॉलिड करने वाला है, वो सॉलिड करने वाला है। मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि उसने मुझे कहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए तो, और इसीलिए वो कहता है सबोपदेशक में सुलेमान बादशाह, तुम्हारे दौड़ने से, चिल्लाने से, भागने से, कुश्ती करने से, पूरी की पूरी जोर लगाने से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। टाइम जिसके आने वाला है आएगा और वो ब्लेस होगा ही होगा, वो ब्लेस होगा ही होगा। टाइम आता है सभी का। आप विश्वास करते हैं कि आपका ब्लेसेड टाइम आने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। जितने यंग हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। वो सोच रहे होंगे कि क्या बात है, हैं? आप अपनी फाइल जमा किए हो, अपना फोटो जमा किए हो, आप दियो, आपका कोई नहीं सुन रहा है। डोंट वरी। सबोपदेशक 9 अध्याय 11 आयत के अनुसार कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप कम कर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, डजंट मैटर। जो वचन लिखा है, खुदा ने कहा तेरा टाइम आने वाला है, आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। उस वचन के अनुसार तुम्हारा टाइम आएगा। एक बीज अगर बोई गई है, कोई उसमें पानी दे रहा है, नहीं दे रहा है, यहोवा आसमान से उसे पानी देगा, उसे सींचेगा, उसे बड़ा करेगा और उसमें आम का टाइम आएगा तो आम आएगा ही, कोई नहीं उसे रोक नो। इसीलिए ताड़ा कुछ नहीं होगा ऐना कहना, ताड़ा भला होने वाला, यहोवा भला है और आपके साथ भला होने वाला है, डेफिनेटली होगा। और टाइमिंग की बात कह रहा हूं। दूसरी बात रहेगी टाइमिंग। यूसुफ को उसके भाइयों ने गला घोटा और कुएं में फेंक दिया। कुछ बोला वो, कुछ बोला नहीं। जानते हैं, वो जानता था मेरा टाइम आएगा। मेरे भाई दुआ नहीं कर रहे हैं, मेरा बाप रो रहा है, मेरे लिए कोई पीछे दुआ करने वाला भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा टाइम आएगा ही आएगा। और आपको बताता हूं टाइमिंग की बात, प्रभु की कैसी टाइमिंग आपके लिए सेट करता है, वो हम सभी के लिए सेट करता है। आप जानना चाहते हैं? हाँ, कितने नौजवान जानना चाहते हैं आपकी टाइमिंग कैसे सेट करेगा? प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, हम सभी लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 39, देखिए कैसे टाइमिंग सेट होती। रिजेक्टेड, गिरा हुआ, कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी, लेकिन एक जिसने ये कहा है ना कि टुमारो मेरा है, तेरा नहीं, मैंने उसे कहा है, वो अपने आप तेरी चिंता करेगा। देखिए कैसे करता है। उत्पत्ति 39 में लिखा है, एक आयत में मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी सुनना, जितने आगे पीछे सभी लोग हैं। लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, जब यूसुफ मिस्र में, अगर 1:01 बज रहा है, 1:30 बजे यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया।
समझ रहे हैं? तब मतलब उसी वक्त जब यीशु मिस्र में पहुंचा, जब यीशु मिस्र के लिए चला तब नहीं, जब उसके भाइयों ने गला घोटा तब नहीं, जब आपने फाइल तैयार किया तब नहीं, जब आप एजेंट से मिले तब नहीं, जब आपका भाई रिश्ता लेके आपके घर आया तब नहीं, जब आप एग्जाम लिखे तब नहीं, आपको नहीं, लेकिन एक टाइम सॉलिड है। कब देखिए लिखा है जब मतलब पर्टिकुलर टाइम है। 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे, 2 बजे मतलब 2 बजे। अगर 1:30 बजे मार कुटाई की प्रोसेस शुरू हुई है तो 2 बजे तक यीशु मिस्र में पहुंचाया गया। जब पहुंचाया गया तभी उसी वक्त पोतीपुर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के, इस्माइल जिसके बारे में कह रहा था, शॉर्टकट वाला बंदा, जिसको हुणे वाला बंदा है ये, समझ रहे हैं आप? इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। मतलब समझ रहे हैं आप? जिस वक्त यीशु मिस्र में पहुंचा उसी वक्त एक आदमी को प्रभु ने भेजा, उसका नाम था पोतीपुर नाम का एक मिस्री। राइट मोमेंट पर वो बंदा एग्जैक्ट जालंधर के स्टेशन पर आकर पहुंच रहा है, जिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आप देहरादून से आकर पहुंचे, और उसी प्लेटफॉर्म में वो बंदा भी आकर पहुंच रहा है। किसकी टाइमिंग सेट है ये? किसकी? अब वो बंदा जो यहां से गया, यहां से सेंड किया गया, भेजा गया कि पुत्र तेरे लिए दुआ करते हैं, तू कनाडा टोरंटो प्लेटफॉर्म में उतर जाना। अब उतरने के बाद किधर जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इधर से प्रार्थना किए तो पास्टर ने कहा कि तुम वहां पहुंचो, तुम्हें वहां पर प्रभु ने मदद भेज देना। ऐसे होता है, ऐसे होगा। अभी हमें मदद वाला बंदा, उसका फोन नंबर, आईडी सब कुछ देकर भेजो, फिर जाएंगे। आप बोलोगे ऐसे? बोलोगे नहीं? बोलोगे। लेकिन वो बंदा जो खुदा पे मुबारक है वो चल रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं कहां पहुंचूंगा वो मालिक को पता। कौन लेके जाएगा वो मालिक को पता है। किसके घर रहूंगा वो उसको पता है। मेरा क्या होगा उसको। आप वो कैटेगरी के लोग हैं, टेंशन मत लेना। आपके घर जाने के बाद आपको कौन सी ब्लेसिंग देगा, वो राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बैठा है, इंतजार कर रहा है, देने वाला है। नो वन कैन स्टॉप, कोई आपको रोक नहीं सकता। पूरा स्टेशन में पहुंचा, उधर से दुबई से एक आदमी उतरा, पूरा एयरपोर्ट में जाकर उससे टकराया और उसे कहता हाउ आर यू सन। कहता जी मैं ठीक हूं। किथों आया तू? हाँ जी साडा बंदा लग रहा, पंजाब तो आया, चल मेरे साथ। हम मार मुर ना देगा। कहता पुत्र मैं आए कैनेडियन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट हूं। क्या बात, बिलीव इट? आप बिलीव करते हैं? नो। मेरी क्या सुन रहे हो? नहीं बिलीव करते? नो, आप करोगे नहीं। मैं गया, मैं हेलो, मैंने किसी को हेलो नहीं किया। मैं इधर भी किसी को हेलो नहीं किया कि मुझे ले जाओ। जो मुझे जानता नहीं, जो मुझे देखा नहीं, जो जिसके साथ मैंने कभी बात नहीं किया, वो मुझे आलो कहता आप आओगे? मैं कहा जी। राइट मोमेंट, राइट प्लेस, राइट बंदे को भेजने वाला परमेश्वर है। आपके लिए फुल प्लान करके रखा है, और इसलिए जिनमें भविष्यवक्ता के द्वारा कहा यहोवा जो योजना तुम्हारे लिए करता है वो भला है और वो पूरा होकर ही रहेगा, पूरा होकर ही रहेगा। देखिए क्या सॉलिड टाइमिंग था। यीशु वहां पहुंचा तो वो मिस्री भी वहां पर पहुंचा, उसी वक्त पहुंचा। एक सेकंड भी मिस नहीं हुआ कि बाद में पीछे से बुलाए मैं लेट हो गया जी, आजा। नो, आप लेट हो सकते, लेकिन पिताजी का सिस्टम लेट नहीं होगा। आपको राइट प्लेस पर बरकत देगा।
आपको बताता हूं मैं अपनी बात। ये ब्यास है ना, ब्यास, पहली बार लाइफ में मैंने सुना ब्यास। मैंने कहा भाई ये क्या जगह है? कहते ब्यास में आपको उतरना है, वहां से बस लेना है, वहां से बटाला पहुंचना है, वहीं पर आपकी शादी की बातचीत होगी। मैं कहा ये कौन सा जगह है? कहते कुछ नहीं पूछना, भाई ब्यास पहुंचना, वहां उतरना, चले जाना। मैं ब्यास पहुंचा, वहां उतरा, वहां से बस बटाले के लिए लिया और बटाला स्टेशन में उतर के पूछ रहा हूं कि भाई हमारा ऑफिस हेडक्वार्टर कहां पर है? कहते पीछे ही है। मैं किसके पीछे? स्टेशन के पीछे। तो पीछे देख रहा मैं। और जब वहां आकर पहुंचा तो सोचिए वहां पर एक बंदा था जो मुझे बुआ जी के साथ कनेक्ट करने वाला था। और वो मैं उसको कह रहा हूं हिंदी में, वो मुझे पंजाबी में कह रहा है। मैं कहा पाजी मेरी बात आप समझ गए? कहता हाँ जी। आपके रिश्तेदार आने वाले? मैं कहा नहीं, मुझे ऑफिस में लेके जाओ। तो वो क्या कहा, मुझे 4 फीट ऊपर से चला गया। लेकिन मैं जानता था कि यही बंदा जो है मुझे यहां तक पहुंचा देगा। देखो उसके वहां से वहां पहुंचने तक आज तक बुआ जी, आप बिलीव नहीं करते कि आप यूसुफ को अगर वो बंदा ना टकराता कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती। लेकिन प्रभु ने राइट टाइम पर राइट प्लेस पर आपको पहुंचा देगा। यकीन करो, जैसे ही वो बंदा टकराया यूसुफ मिस्र में एंट्री कर गया। मतलब किंग पैलेस में एंट्री कर गया। किंग पैलेस में आप एंट्री करोगे? नहीं, आप डरते कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि कल को तुमने गला घोट दिया है। तो कल बेचारा क्या करेगा? वॉशिंग मशीन में सड़ रहा है बेचारा, जब भी मर्जी आप बटन दबाते तो वो घूमता रहता है। तो क्या होगा? कल को प्रभु के हाथ में छोड़ दो, हरे भरे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से, हरे भरे हो जाओगे। और एक बात और कहता हूं, वो बंदा टकराया तो यूसुफ को जगह मिल गई, रहने के लिए चला गया। लेकिन इतना आसान भी नहीं। यंग था, स्मार्ट था, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया थी, 6 पैक था। उस समय कहां 6 पैक, लेकिन आज है एकदम तैयार से। तो वहां पर जो उनकी पति स्त्री थी, उनकी पत्नी उसको मोहब्बत हो गया यूसुफ से। तो उनके ऊपर रेप केस का चार्ज लग गया। लेकिन फिर भी बाबूजी ने कुछ भी नहीं बोला। जेल जाना पड़ेगा तेरे को? कहता नो प्रॉब्लम, जेल भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे। लेकिन हाँ, ये माता श्री को हमने छूना नहीं। ये हमारे दिमाग, सोच, विचार और हमारी शिक्षा में है ही नहीं। जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन ए माता जी को हम छुएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने जिस व्यक्ति को मेरे लिए भेजा था, मेरा हेल्पर राइट टाइम पर आया था, उसको धोखा नहीं, उसको धोखा नहीं। एक बात सीख रहे हैं आप, जिस हेल्पर को खुदा आपके लिए भेजता है उसे धोखा मत देना। 100 टाइम ब्लेसेड होगे, 100 टाइम ब्लेसेड होगे आप कभी भी फेल नहीं होगे। वो जेल को तो गए, लेकिन उनको चुम्मा नहीं दिया उन्होंने। नो, आज हमारे लोग कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, वो कैसे स्ट्रिक्ट हैं अपने लाइफ में, कितनी जल्दी फिसल जाती। एक मैसेज आए बस हेलो, और एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हम मिनिस्टर बने, किंग बने। आपको अगर सॉलिड ब्लेसिंग पानी है, सॉलिड रहना पड़ेगा, रॉक की तरह, चट्टान के समान, तो आप ब्लेसेड हो गए, चट्टान के समान ब्लेसेड हो गए आप। प्रभु ने कहा मैं तेरा चट्टान हूं, तुझे भी ऐसे बनना। लेकिन वो बोल जेल गए। एक और टाइमिंग बताता हूं, प्रभु ने कहा ना सब कुछ समय के अनुसार है। टुमारो आप बाबूजी जेल में मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे होंगे जेल में। प्रभु को जेल से उन्हें छुड़ाना था। आपको छुड़ाना ना उसने 40 साल के कैद से, 20 साल के कैद से, 5 साल के कैद से, दुख से छुड़ाना है। उसने प्लानिंग बनाई है, आपको छुड़ाने वाला है, आपको छुड़ाने वाला है। और देखिए कैसे छुड़ाता है। लिखा है इसी वक्त 39 में लिखा है 20 आयत में,
यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अतः वो बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ की जो टुमारो है ना, कल किसके हाथ में था? यहोवा के हाथ में। तो प्रभु यहोवा उसके साथ था। अब एक और टाइमिंग आपको बताता हूं टुमारो की बात। 23 आयत में लिखा है, यूसुफ के बस में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। जेल में गए, जेल में है, कब निकलूंगा ये बात नहीं कह रहे, कब होगा नहीं, जेल में है, वेट कर रहे हैं। किसका? परमेश्वर की सॉलिड टाइम का, कि मेरा टाइम आने, अगर अंदर आने का टाइम आया तो बाहर आने का टाइम भी, ये किसने टाइम सेट किया है? प्रभु ने। और देखिए वो टाइम स्टार्ट होता कैसे, तो लिखा है 40 आयत की 40 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, मतलब कुछ हुआ, जेल पहुंचने के बाद कुछ हुआ। कहां हुआ जानते हैं? बाहर, जेल में नहीं, बाहर कुछ हो रहा है। और लिखा है कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध क्या किया? उन्होंने अपराध का, गलती की। मतलब इधर जेल में यूसुफ है, उधर अपराध हो रहा है, 2 बंदे अपराध कर रहे हैं अपने राजा के विरुद्ध में कि वो जेल में भेजे जाएं। प्लानिंग परमेश्वर का। इधर यूसुफ जेल में, तो उनको छुड़ाने के लिए एक बंदा वहां गलती कर रहा है और उसको जेल में भेजा जाएगा। वो सपना का इंटरप्रिटेशन उसे बताएगा और वो लौट कर जाएगा, तो राजा के सामने जाकर खड़ा होकर कहेगा कि यूसुफ ही सपना बता सकता है और बाबूजी जेल से बाहर आए। आप बिलीव करो, आप किसी भी पोजीशन में आज हो, किसी भी परिस्थिति में आज हो, आपके लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग परमेश्वर की है। डिलीवरेंस आने वाला है, मिरेकल होने वाला है, डेफिनेटली होगा, टाइम डेफिनेटली आने वाला है। आप आज कितनी भी स्ट्रगल में हो, आप ब्लेस होने वाले हो। बिलीव इट। यूसुफ को निकालने के लिए पिताजी ने किसी से गलती करवाई, वहां वो मिस्टेक किया, अंदर आया और निकला और पहुंच गया। देखिए कैसी टाइमिंग है। यूसुफ सक्सेस इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने कल को कंट्रोल नहीं किया। कल किसके हाथ में थी? हमें कल के लिए प्रभु ने बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन कहा है। आइज़ाया 60 प्रभु का वचन कहता है, ईसाया भविष्यवक्ता उसका 60 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। हालेलुया। छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लिखा है, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ, यानी कि जो कुछ आपको चाहिए उसे शीघ्रता से, स्पीड से पूरा करने वाला है। हालेलुया। ठीक समय आपका आने वाला है, मतलब राइट टाइम हम सबका आने वाला है। हालेलुया। ये आपके लिए प्रोफेसी, आपका राइट टाइम आने, बेबी कंसीव करने का टाइम आने, मेल मिलाप होने का टाइम आने। अगर आपके घर में डिवाइडेशन है, जिस दिन डिवाइडेशन हुआ था वो टाइम आया, तभी आप अलग अलग हुए। बिलीव इट, एक टाइम आएगा जब आप जुड़ने वाले होंगे। अपने आप आएगा वो टाइम यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभु की बनाई गई कुदरत है। अपने आप
अपना बिजनेस स्टार्ट किए, एक टाइम आया था आपने बिजनेस की फाउंडेशन रखी, तो एक दिन टाइम आएगा आप उस बिजनेस में मिलियनियर की स्टेटस को रिसीव करोगे, डेफिनेटली रिसीव करोगे। प्रभु ने कहा ठीक समय के आने पर मैं सब करूंगा और स्पीड, और प्रभु कहता मुझे कोई रोकने नहीं पाएगा। जब टाइम आएगा तो प्रभु को कोई रोक, यहोवा के विरुद्ध में ना कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई सामर्थ, कुछ भी नहीं काम करता। जो वो चाहे वो करने की सामर्थ रखता है और वो करेगा ही करेगा। हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। और हमें क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सारा की तरह प्लान करना चाहिए, करना चाहिए। जा पूछ के रहा, किसी और से करवा, उससे करवा, उससे करवा, उसको कॉल कर, उसको कॉल। ये आपका व्यर्थ स्ट्रेटेजीज हैं। हमें क्या करना चाहिए इस टाइम में, जब तक हमारा राइट टाइम नहीं आया है, हमें क्या करना चाहिए? आप जानना चाहते हैं? मैं यही पूछ रहा था पिताजी, मेरा राइट टाइम कब आएगा, मेरा राइट टाइम कब आएगा, तब तक मैं क्या करूं? कहते तेरा टाइम आने वाला है। मैं कहा पिताजी कल शुरू करो, कहते नो, परसों शुरू करो, कहते नो, नेक्स्ट ईयर, कहते नहीं मैं तुझे टाइम बता दूंगा। कहते जब तक टाइम बताओगे तब तक मैं क्या करूं? आप जानना चाहते हैं क्या करना है? जानना चाहते हैं? आपका टाइम, राइट टाइम आने वाला, जिस टाइम में आपके घर पे, आपके मोबाइल पे आपका वीजा का मैसेज आएगा। जितने लोग वेट कर रहे हैं, आपके कॉल में आपको प्रमोशन लेटर का इनविटेशन आएगा। उस टाइम तक, जब तक आपको कॉल आएगा कि ताड़ी कुड़ी नू असी पसंद किया है, शादी करना है, तो वो कॉल आने तक आपको क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया। मैं सबर दे नाल यहोवा दे आस रख के हाँ उसका इंतजार करूंगा। वेट अपॉन द लॉर्ड। जो यहोवा पर आस रखते हैं वो नया बल, हालेलुया, नया बल प्राप्त करेंगे। जो यहोवा पर आस रखते वो नया बल प्राप्त करेंगे। लेकिन हमें एक चीज करना है, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा कह के बस गीत ना गाओ। नो, आपको एक काम करना है, वो राइट टाइम आए, वो राइट टाइम आए। और एक चीज, टाइम के साथ एक चीज और भी है, वो क्या है? अपॉर्चुनिटी, अवसर। प्रभु ने कहा गलातियों की पत्री 4 अध्याय, अपॉर्चुनिटी को प्रभु ने कहा इफिसियों 5 अध्याय उसकी 15 उसकी 21 आयत, 5 अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 15 आयत से लिखा। देखिए मैं आपको पढ़ रहा हूं। इसलिए, किस लिए? मेरा राइट टाइम आएगा, मेरी टेस्टिमनी का टाइम आने वाला है, मेरी प्रोफेसी फुलफिल होने का टाइम आने वाला है, मेरी महिमा का टाइम आने वाला है। इसलिए मैं क्या करूंगा? इसलिए लिखा है, 15 आयत स्टार्ट होती है इसलिए। किस लिए? मेरा टाइम आने, राइट टाइम आने, टेस्टमनी का टाइम आने। सबकी टेस्टमनी हो रही है पिताजी, मेरी टेस्टमनी कब होगी? मैं तो 4 साल से वेट कर रहा हूं। एक काम नहीं करना है। कल आया था, कल, और टेस्टमनी बन गई इसकी, और मैं अभी तक बैठा। कई सारे कहते हैं मैं क्यों नहीं ठीक होती, मेरे पहले ही कई सारे आके ठीक होके चले गए, मैं क्यों नहीं ठीक होती? ये तो पिताजी जानते हैं। और मैं कहूंगा आपको लगेगा कि पता नहीं अपने से कह रहा है। प्रभु ने कहा तेरा दुख तुझे पाप मुक्त कर देगा, तेरे घाव तेरे पापों को तुझसे दूर कर देगा। घाव जितने गहरे होंगे, पाप उतने गहरे तेरे मिट जाएंगे। स्लो प्रोसेस में प्रभु ने डाला है। बिलीव करो, किंग और क्वीन की अनॉइंटिंग्स देगा, किंग और क्वींस की अनॉइंटिंग्स देगा। वो आपको स्ट्रेंज माइटी हैंड के द्वारा आपको आशीष देगा।
400 इयर्स की वेटिंग के बाद यहोवा ने अपनी बलवंत भुजाओं से इस्राएल को लेकर आया और कनान में पहुंचाया। कोई सामर्थ नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाए, क्योंकि 400 साल का इंतजार यहोवा ने देखा था और उसने अपने 2 बंदों को भेजा 400 साल की गुलामी से लोगों को आजाद करने के लिए। मैं बिलीव करता हूं आज भी अगर आप किसी भी चीज से गुलामी में हैं, बंधनों में हैं और सताए जा रहे हैं, यहोवा किसी ना किसी को भेजेगा आपको निकाल कर लेकर आने के लिए, आपको निकाल कर लेकर आने के लिए। कई दी सयोनी जद ले आंदे छुड़ा, सब सोच रहे थे कि सपना देख रहे, आपको लगेगा ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको जरूर करेगा वो, डोंट वरी, क्योंकि आपका राइट टाइम नहीं आया है। आप गलत टाइम चूज करके अपने बेटे के हाथ अपने बेटे का गलत लड़की के हाथ में ना दे देना, अपनी बेटी का हाथ गलत बेटे के हाथ में ना दे देना। तुम्हारा राइट टाइम नहीं आया है, आने दो। तुम मर नहीं रहे जब तक वो तुम्हारे लिए कार्य पूरा नहीं करेगा। उसने कहा जो कुछ मैंने बनाया है परफेक्ट बनाया और मैं तेरे लिए करूंगा ही करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। डोंट वरी, बिल्कुल नहीं चिंता करना। आपको एक ही चीज करनी है और वो चीज ये है, मैं पिताजी से यही पूछ रहा था, मैं क्या बताऊंगा जब वो लोग मुझे पूछेंगे कि क्या हम चुपचाप बैठे रहे, यही कहते रहे कि राइट टाइम आएगा, तो पिताजी कहते नो, ये कहना, ये लिख। तो मैंने लिखा और इसमें लिखा है, इसीलिए कहता इसीलिए से स्टार्ट होता है, इसलिए मेरा राइट टाइम आएगा, इसीलिए मेरी टेस्टिमनी बनेगी, इसीलिए मेरा बेबी मेरे हाथों में होगा, इसीलिए बांझपन की दुर्बलता खत्म होगी, बंधनें टूटेंगी, सारी की सारी अधोलोक की सामर्थ मिट्टी हो जाएगी और मैं महिमा के साथ खुदावंद के घर में गवाही दूंगा। मेरा टाइम आएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा ध्यान से देखो, पिताजी ने कहा ध्यान से देखो। मैं इसीलिए आपको बोला मुझे देखो, अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। अगर आप राइट प्लेस पे पहुंचना चाहते हैं, सियोन पे पहुंचना चाहते हैं, ए जायोन, यहोवा का धन्यवाद करो। सियोन की कुमारी कन्याएं, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारा राजा प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है। तुम जयवंत होने वाले हो। तब हर कमजोर कहेगा मैं बलवंत हूँ, हर बीमार कहेगा मैं चंगा हूँ, हर गरीब कहेगा मैं रिच हूँ, हर एक नॉर्मल कहेगा आई एम अनॉइंटेड। हालेलुया। ये समय आएगा, ये राइट प्लेस आएगी, उसके लिए प्रभु ने यही कहा। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया। बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धि इसी में है कि अपने यहोवा की खोज करो, उसकी खोज करो। जब तक आपका राइट टाइम नहीं आता, प्रेयर, फास्ट, वर्शिप, रिजॉइस द लॉर्ड, उसकी सेवा में लग जाओ। टेस्टिमनी आने वाली है, टेस्टिमनी आने वाली है। बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, ही विल बिल्ड योर हाउसेस। प्रभु के राज्य की स्थापना करो, वो आपका राज्य खड़ा करेगा। आप उसके लिए खड़े हो जाओ। जो प्रभु के राज्य के लिए कुड़कुड़ाते हैं वो निर्बुद्ध है, वो चिंता करते रहते हैं और कोसते रहते हैं, अपने आप को श्राप देते रहते हैं, उसके कारण वो नाश हो जाते हैं। रिजॉइस, हर परिस्थिति में आनंदित रहो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि मेरा समय आने वाला है, मेरा टाइम आने वाला है, मैं भी राज्य करूंगा, मेरा समय आने वाला है। हालेलुया। दाऊद बादशाह को पता था कि मेरा टाइम आने वाला है, मैं जरूर इस्राएल और यहूदा का राजा बनूंगा। तब तक वो प्रभु के ऊपर विश्वास के 150 भजन संहिता लिखा और यही कहते रहे कि यहोवा की बाट जोता रहे, सही वक्त आने पर वो तुझे आशीष देगा, वो तुझे आशीष देगा, वो तुझे आशीष देगा। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, जो आकाश में, आसमान में बादल और हवा का रास्ता बनाता है। एन वक्त के आने पर तेरे लिए भी रास्ता बनाएगा, तेरे लिए भी रास्ता बनाएगा और तुझे पहुंचा देगा।
पहुंचा देगा डेफिनेटली। मेरा विश्वास है वो आपके लिए करेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, निर्बुद्ध मत बनो, बुद्धिमान बनो। देखो अपनी यहोवा की ओर, क्योंकि वो कहता है मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगी है जहां से सहायता आने वाली है। हालेलुया। अपनी आंखें इधर उधर ना करो, किधर किधर मिस्टेक्स नहीं करना। प्रभु आपके साथ है। आईज अपने प्रभु पे रखो, फाइल प्रभु के सामने रखो, पासपोर्ट प्रभु के सामने रखो, अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सामने रखो। डेफिनेटली प्रभु की आई कांटेक्ट होगी, आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की आई कांटेक्ट होगी। और वो कहता है मैं, मेरी आंखें सदैव तुझे देखती रहती है। और कहता है देख अवसर को बहुमूल्य समझ, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझना, टाइम और अपॉर्चुनिटी, ये दिन बहुत बुरे हैं। आपको जब अवसर मिल जाए कि सोच लेना कि यही आपका अवसर टाइम है, खोना नहीं। यही मैरिज टाइम है, खोना नहीं। यही जाने का टाइम है, ना नहीं करना। यही बदलने का टाइम है, मना ना करना। रिपेंट करना, प्रभु के पास आना और राज्य करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने अवसर को ना खोना। प्रभु ने आपको बुलाया है। यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, इसीलिए उसने अपनी महिमा में मसीह के नाम से आपको अपने पास बुलाया है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 आयत में लिखा है। आज मैं आपको कह रहा हूं, अवसर को बहुमूल्य समझना। आपके पास ये अवसर है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको, आप सबको, छोटे छोटे बच्चे, कोई बेटी सोचती मैं आज आ गई, कोई छोटा बच्चा सोचता मैं माँ के साथ आ गया, कोई बहन सोचती मैं ऐसे आ गई, वहां आ रही थी तो दिल किया आ गया। कोई ये सोचता मैं जाना नहीं चाहता लेकिन आ गया। नो, नेवर लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने आपको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। मसीह में प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को ना छोड़ो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो और प्रभु की बाट जोते रहो। तुम ब्लेस होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम ब्लेस होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कुड़कुड़ाना नहीं, किसी को बुरा कहना नहीं, अपने लिए ग्रेट प्रोफेसीज करो, अपने लिए कहो आई एम ब्लेस्ड, तो आप ब्लेस्ड हो। बुरा ना कहो, बुरा निर्बुद्ध कहते हैं। और वो क्या करते हैं जानते हैं आप? वो हमेशा 5 आयत, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 17 आयत में लिखा है, इस कारण निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा यह है दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिट में परिपूर्ण होते चले जाओ। आपको लास्ट बात कहता हूं, अगर आप वेट कर रहे हो तो उस डे के लिए प्रिपेयर हो जाओ, उस टेस्टमनी के लिए प्रिपेयर हो। प्रेयर करो कि जिस दिन वो राइट टाइम आए, 1 सेकंड की भी देर ना करना, फुल फोर्स लगाकर जयवंत होना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरा फोर्स लगाकर जयवंत होना।